स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेटर अरेंजमेंट। एंड लेटर अरेंजमेंट में हमारा आज का सब टॉपिक होएगा चूजिंग द पेयर। अब लेटर अरेंजमेंट हमें पता है होता क्या है कि किसी भी गिवन वर्ड को एक सीक्वेंस में अरेंज करना या उन वर्ड के बीच में जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, आइदर इन बैकवर्ड सीक्वेंस या फॉरवर्ड सीक्वेंस, या जैसा भी एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चंस में लिखा गया हो या कोई रूल बताया गया हो उसके बेसिस पे हमने अरेंज करने हैं लेटर्स को। दैट इज डिफाइंड एज लेटर अरेंजमेंट। अब जैसे आज का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है चूजिंग द पेयर, इसमें भी आपके पास एक यूनिक टाइप की कंडीशंस होती हैं और ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक है। एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है जहाँ पर लेटर अरेंजमेंट भी आ जाएगा और आपका थोड़ा सा लॉजिकली ब्रेन भी चेक किया जाएगा कि कितने आपके लॉजिक्स शार्प हैं और कितने आपके लॉजिक्स क्लियर हैं। तो चूजिंग दी पेयर में क्या होएगा कि आपके पास एक वर्ड गिवन होगा, उस वर्ड में काफ़ी ज़्यादा लेटर्स होंगे और आपको ये पूछा जाएगा कि उन लेटर्स के बीच में जितना भी गैप है वो गैप आपको ढूंढना होगा उन लेटर्स के बीच में जो सेम गैप है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम बात करते हैं ए बी। अब ए बी में गैप है 1 का, राइट। और अगर मैं बात करूं बैक की तो हमने देखना है कि यहाँ पर भी ए बी आ रहा है और गैप है 1 का और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी गैप है 1 का। तो हमें ऐसे वर्ड्स या ऐसे पेयर सिलेक्ट करने हैं जो गिवन वर्ड में भी उनके बीच में उतना ही गैप है जितना गैप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन दो लेटर्स के बीच में है, चाहे वो फॉरवर्ड सीक्वेंस से हो चाहे वो बैकवर्ड या रिवर्स सीक्वेंस में हो। हमें दोनों सीक्वेंस चेक करनी होती है। तो इसके लिए भी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो हम क्वेश्चंस के साथ साथ समझेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आजकल ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो डू पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है how many pair of letters are there in the word regimentation, each of which has as many letters between them as in English alphabet। कहने का मतलब ये है कि आपके पास regimentation एक वर्ड प्रोवाइडेड है। इन regimentation में से आपने लेटर्स को चूज करना है, ऐसे पेयर को चूज करना है जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हो जितने की अल्फाबेटिक सीरीज में प्रोवाइडेड है। अब जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, अगेन वी विल बी रिक्वायरिंग द यूज ऑफ एजोटी ओवर हियर। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस इजीली तब हम सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास गिवन हो कि हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो अगर हम लिखेंगे द वर्ड रेजिमेंटेशन, जब हमने लिख लिया वर्ड रेजिमेंटेशन तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले हम सारे फॉरवर्ड सीरीज में कंसिडर करेंगे, उसके बाद बैकवर्ड सीरीज भी कंसिडर करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर दोनों में ही हमने पेयर्स को फाइंड करना है। आर की प्लेस वैल्यू है 18, ई की है 5, जी की प्लेस वैल्यू है 7, आई की है 9, एम की 13, ई की 5, एन की 14, टी की 20, ए की 1, टी की 20, आई की प्लेस वैल्यू 9, ओ की 15 एंड एन की 14। जब हमने एक बार प्लेस वैल्यू सारी लिख ली हर लेटर की तो हम पहले ये चेक करेंगे कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है। इस सब में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 20 और 20 दो बार आ रहा है, राइट। तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 20 है। पहले ये स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 1 है कि हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग हम उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। स्टेप 2 होगा कि हम पहले हाईएस्ट उसकी जो भी प्लेस वैल्यू है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर 20 हाईएस्ट है तो हम 20 के बाद आगे 21, 22, 23, 24, 25, 26 इनको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यही हाईएस्ट है, इसके आगे हमें जाने का कोई फायदा ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं आर से। 18, 19, 20, 21, 22,
नहीं जाएंगे। 18 के बाद खाली चेक करेंगे 19 और 20, क्यों? क्योंकि 20 हाईएस्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं मिला। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 5 के बाद हमने 15 काउंट किया तो यहाँ पर 15 आ गया। कैसे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब कि ई और ओ के बीच में अभी जितने वर्ड्स हैं उतने ही वर्ड्स अल्फाबेटिक सीरीज में अभी हैं। ई और ओ के बीच में टोटल वर्ड्स हैं 9, और काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वही सेम वर्ड्स यहाँ पर है। तो ऐसे हमें चेक करना है कि नंबर से हमें थोड़ी ईज हो जाती है। हमने खाली 5 से लेके अगर 15 देखा है, 15 आ गया तो ये दोनों एक पैर बन गए। मतलब ई और ओ एक पैर बन गए हमारे। ई और ओ एक पैर बन गए हमारे। नेक्स्ट अब हम 7 से चलते हैं आगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कहीं पे भी हमारे मैच नहीं किया, कैंसिल। मूव टू नेक्स्ट। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं आया, कैंसिल। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 से आगे जाना ही नहीं, कैंसिल। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं आया, कैंसिल। नेक्स्ट इज 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये भी मैच नहीं कर रहा, कैंसिल। 20 के तो 20 ही है, आगे चलने की जरूरत ही नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 कहीं पे भी नहीं आया नंबर, कैंसिल। 20 कहाँ है देखने की जरूरत नहीं। 9, 10, 11, 15, 16 और 14 एज इट इज। मतलब फॉरवर्ड सीक्वेंस में हमारा खाली एक ही पैर बना, दैट इज ई एंड ओ। फॉरवर्ड सीक्वेंस हो गई। अब हम रिवर्स सीक्वेंस चेक करेंगे। रिवर्स सीक्वेंस चेक करेंगे एन से। एन की प्लेस वैल्यू है 14 और 14 के बाद आता है 15 और वही हमारे को प्रोवाइडेड है। 14 के बाद आता है 15 और ऐसे ही ये दोनों बन गए हमारे पैर। तो एन एंड ओ एक पैर बन गया क्योंकि एन के बाद आता है ओ और 14 के बाद आता है 15। यहाँ पर छोड़ना नहीं है, आगे भी चलना है। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आया, कुछ भी मैच नहीं किया। नाउ नेक्स्ट 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये भी नहीं आया, कैंसिल। नेक्स्ट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं आया, कैंसिल। यहाँ पर 20 को हमने देखना नहीं। नेक्स्ट चेक करेंगे हम 1 को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 और 7 भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ए और जी का भी एक पैर बन गया। नेक्स्ट 20 को हमने देखना ही नहीं। नेक्स्ट 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 7, 8, 9, 5 आगे कुछ नहीं, 18 आगे कुछ नहीं। तो टोटल देखते हैं हमारे कितने पैर बन गए हैं। पहला पैर बना था हमारा ई ओ का, उसके बाद पैर बना हमारा एन ओ का, उसके बाद पैर बना हमारा ए और जी का। तो 3 पैर बन गए, देयरफॉर 3 इज द आंसर। इन टोटल में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में चेक करने के बाद हमें पता लग गया है कि इसमें टोटल पैर बन गए हैं हमारे 3। वही पैर क्योंकि उनमें जितने भी बीच में लेटर्स हैं वो सेम उतने ही हैं जितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके लेटर्स होने चाहिए। तो यही ट्रिक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा लॉजिक चाहिए एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ऐसे ही हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी सेम है पहले क्वेश्चन जैसा ही, इसकी सॉल्व करने की ट्रिक भी सेम ही होगी। अब पहले हमारे पास हुआ था रेजिमेंटेशन, अब वर्ड है कॉर्पोरेट। इस कॉर्पोरेट वर्ड में भी हमें वही लेटर्स के पैर बनाने हैं जिनमें उतने ही लेटर्स हमारे पास गिवन है जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। फिर स्टेप 1 था कि कॉर्पोरेट को हम पहले एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी प्लेस वैल्यूज है हम वो लिखेंगे। सी की प्लेस वैल्यू 3 है, प्लेस वैल्यू ऑफ ओ इज 15, आर की प्लेस वैल्यू 18,
P की प्लेस वैल्यू इज 16, O की 15, R की 18, A की प्लेस वैल्यू 1, T की 20 और E की प्लेस वैल्यू 5। ऐसे हमने प्लेस वैल्यूज लिख दी। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि जिसकी भी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है हम उसको मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 20 है तो हमने 20 को मार्क कर दिया। अब जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है उससे आगे वाली प्लेस वैल्यूज को हमने कंसिडर नहीं करना होता। हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड सीक्वेंस से, मतलब स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 से आगे जाते तक हम काउंट करते रहेंगे जब तक मैच नहीं करेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी नहीं आया, मतलब सी के साथ कोई भी पेयर नहीं बन रहा इन फॉरवर्ड सीक्वेंस। नेक्स्ट 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 पे जाना ही नहीं, क्यों? क्योंकि 20 मैक्सिमम है। 18 से जाते हैं 19, 20, आगे जाना ही नहीं, क्यों? क्योंकि 20 मैक्सिमम है। 16, 17 एंड 1, 18। तो 16 और 18 के बीच में यहाँ पर एक ही लेटर है या एक ही आई कैन से डिजिट है, और ऐसे ही P के बाद Q आता है और Q के बाद R, उतने ही यहाँ पर लेटर्स का गैप है। तो जितना यहाँ पर दोनों के बीच में नंबर का गैप है उतना ही यहाँ पर लेटर का गैप है। हमें जो पेयर चाहिए था वो मिल गया। तो 16 और 18 एक पेयर बन गए। अब 16, 17, 18, 19, 20, 16 के साथ 20 भी एक पेयर बना रहा है, क्यों? P, Q, R, S और T। तो Q, R, S 3 यहाँ पर है और 16 में से यहाँ पर 20 भी 1, 2, 3 ही यहाँ पर है, ये भी एक पेयर बन गया। 15, 16, 17, 18, 19 कोई पेयर नहीं है। 18 के बाद 19 एंड 20, 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20 बिल्कुल मैच कर रहा है। ऐसे ही R के बाद S और S के बाद T, यहाँ पर भी एक मिसिंग है और यहाँ पर भी एक, तो सेम पेयर बन गए। 1, 2, 3 कुछ भी नहीं, 20 का कुछ भी नहीं और 5 के आगे हम जा ही नहीं सकते। फॉरवर्ड सीक्वेंस में हमें मिला 1, 2 एंड 3 लेटर्स। रिवर्स में आते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 20 हाईएस्ट है, हाईएस्ट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं पे भी नहीं है। 18, 19, 20 आगे जाना ही नहीं। 15 के बाद आएगा 16, तो 15 के बाद आएगा 16, ये भी एक पेयर बन गया। 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20 कुछ भी नहीं, तो हमारे टोटल पेयर बन गए 4। यहाँ पर 4 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन टोटल पेयर हमारे 4 है। 0 की जगह अगर यहाँ पर 4 कर दे तो 4 विल बी आवर आंसर, क्योंकि कॉर्पोरेट में 4 पेयर्स बन रहे हैं। वो पेयर बनेंगे हमारे PO, नेक्स्ट है PR, फिर है PT और नेक्स्ट है RT, राइट? तो ये 4 पेयर बनेंगे हमारे इन दिस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, यही ट्रिक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे से बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इन्हीं को प्रैक्टिस करने के बाद आप एक्सेल कर पाओगे अपनी रीजनिंग स्किल्स को, and you can score good in your exams as well. So I suggest you to keep learning and keep practicing.